वेलकम बैक टू माय चैनल तीरथ सिंह। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली की नई पेट्रोल व्हीकल पॉलिसी आई है। दिल्ली सरकार ने कहा है 2027 से 2025 चल रहा है। 2027 से हम लोग पेट्रोल व्हीकल्स को लाइसेंस नहीं देंगे। दिल्ली में दिल्ली की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। दिल्ली टू व्हीलर सेगमेंट के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो कि एक बीजेपी लेड दिल्ली सरकार की बनी है, उसने कह दिया है कि हम 2 साल में दिल्ली में बंद कर देंगे 2 व्हीलर वाहन। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, गवर्नमेंट क्या सोच रही है और इससे क्या आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट की बहुत जोर शोर से ताकत लगा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कैसे किया जाए? सब्सिडीज है, पेट्रोल महंगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसको बैन ही कर दो, काम ही खत्म ना। तो पहले सब्सिडी आई फेम 1 फेम 2, है ना। अब ये सीधे बैन करने पर आ गई है सरकार। तो 2027 में अगर 2 व्हीलर बैन किया जा रहा है तो धीरे धीरे ये नॉर्म्स जो हैं वो आपके 4 व्हीलर सेगमेंट पे भी लगने लगेंगे और आपके बड़े कमर्शियल व्हीकल्स पर भी लगने लगेंगे। जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक ना सही बट आपका 4 व्हीलर छोटा हाथी टाइप का, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस ऐसा नियम निकाल दिया कि इस एरिया में सिर्फ यही इलेक्ट्रिक व्हीकल जा सकते हैं, तो दिल्ली को इसका बहुत फायदा होगा। एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो लोग खुद ही चार्ज के लिए इधर उधर कोशिश करेंगे। स्टैटिक करके एक कंपनी है, STATIQ करके, है ना, वो जो है चार्जर्स इंस्टॉल करती है। तो वो तो लगी हुई है, बाकी और भी सारे प्लेयर्स आ जाएंगे और दिल्ली विल बी अ हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और पेट्रोल धीरे 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 कम होता चला जाएगा और दिल्ली का जो पोल्यूशन इस चीज के कारण होता है, आपका वेहिकुलर पोल्यूशन के कारण, उसमें काफी ज्यादा आपको वो मिलेगा। और एक बात कि जो दिल्ली करती है वही बाकी लोग उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली करेगी तो बम्बई को भी आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। बैंगलोर भी ये काम कर सकती है, बट कांग्रेस की सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सपोर्ट में ज़्यादा है नहीं। उसको लगता है कि पेट्रोल व्हीकल्स ही ज़्यादा बढ़िया सोल्यूशन है। नहीं तो बैंगलोर इज़ वेरी रिच, वेरी राइप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। अगर वहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज ले आई जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 2 व्हीलर्स जो रहते हैं उन्हीं को बैन करे रहती है ना। कभी खुद बैन करती है, कभी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बैन करवाती रहती है कि बैंगलोर में नहीं चलेंगे, बैंगलोर में नहीं चलेंगे। उसका रीजन क्या है? कंजेशन। ये कोई तरीका हुआ? कंजेशन कोई रीजन हुआ? अरे जो आदमी 4 व्हीलर से जा रहा है और जो आदमी 2 व्हीलर से जा रहा है, वो 2 व्हीलर में कम कंजेशन करेगा ना। बट जैसा कि हम सभी जानते हैं, जुडिशरी तो पक्का बिकी हुई है इस देश में। हर आदमी ये कहने लगा है कि अगर एक अमीर आदमी किसी को मार देगा तो उसको ए से लिखवा के छोड़ देंगे। जोक्स बनने लगे हैं। इसका कारण क्या है? लोगों को मान लिया है कि जुडिशरी बिक गई है। और ये बात हम लोग को मान के ही चलनी चाहिए कि जुडिशरी में जो लोग हैं वो हैं तो बाबू ही, वो है तो किसी के नौकर ही। अगर उनको पैसा मिलेगा, उनको घूमने की जगह फ्री में मिलेगी ना, तो और उनको कहीं प्लॉट लॉट दे दिया जाए, अगर उनके बच्चों को कहीं एडमिशन दे दिया जाए, तो वो लोग भी जो हैं फेवरेबल और नॉन फेवरेबल डिसीजन सुना सकते हैं। तो इस बात को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जजेस पे भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा कि वो लोग जो हैं जो डिसीजंस दे रहे हैं वो उन पे जो है थोड़ा कम ज़्यादा करके वो रहे। जो अभी दिल्ली में साहब जिनके घर में जज साहब थे, उनके घर में जो जल गया था, वो उन्होंने बहुत बड़ा एयरटेल का एक डिसीजन दिया था। एयरटेल को उससे शायद 54,000 की 55,000 करोड़ का फायदा हुआ था। तो अब उतने फायदे के लिए इनको 100-200 करोड़ तो दे ही देगा एयरटेल ना। मित्तल साहब को इतनी तमीज तो है ही है।
कि किस में कितना फायदा है क्या नहीं है, बिजनेसमैन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े, कांग्रेस नहीं चाहती है, बीजेपी चाहती है। ठीक है, तो एक चीज और पे बात करनी थी, लेकिन वो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। DGI, एंड्यूरिल और आपका भारत वाला मैं नाम ही भूल जा रहा हूँ। हाँ, नाम ही भूल गया मैं, इंडिया वाला। उसका शेयर अभी बहुत बड़ा था, फिर गिर गया, मैंने उठाया तो गिर गया साला, तो सारा शेयर मार्केट सबसे बेकार है। तो DGI का चाइना सरकार क्या करती है, कंपटीशन रखती है। DGI वाले पहले रखते थे, DGI वाले के लिए रखा गया था, अब DGI खुद ही इतनी बड़ी कंपनी हो गई है चाइना गवर्नमेंट के सपोर्ट से, ग्रांट से, कि वो खुद ही जो है एक वो रखती है, उसी में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ वो रोबो वॉर्स टाइप का होता है ना, 5 बच्चे इधर 5 बच्चे उधर करके, तो उसकी यूटिलिटी बता के वो लोग जो है उसका वो करते हैं, हर साल उसमें जो है चैंपियंस निकलते हैं, जैसे हमारे यहाँ कौन बना को करोड़पति में बेवकूफ बनाया जाता है, उन लोगों के यहाँ सही में एक तरीके से एक अच्छा काम बच्चों को सिखाया जा रहा है, वीडियो गेम ना सिखा के उन लोगों को रोबोट बनाना, रोबोट उड़ाना, रोबोट के बारे में ये सब करना, ये सब सिखाया जा रहा है, ताकि कल को वो अच्छा कुछ कर सकें। यहाँ पे कौन बने, करोड़पति चल रहा है ना, बिग बॉस चल रहा है, बेवकूफ बना रहे लोगों को। तो उस तरीके से वो हो गया। अब एंड्यूरिल क्या है, एंड्यूरिल जो है जॉन लुकी करके एक है, वो अमेरिकन है, वो बहुत पहले फेसबुक में काम करता था, उसका जकरबर्ग से कुछ बवाल हुआ, उसको फेसबुक वालों ने निकाल दिया। ठीक है, अब उसने अपनी एक ड्रोन कंपनी बना ली है एंड्यूरिल करके, बहुत बढ़िया कंपनी बनाई है, बहुत अच्छे इनोवेशंस किए हैं, सर्विलेंस ड्रोन, अटैक ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, नॉन ड्रोन्स, ये ड्रोन्स वो ड्रोन्स करके उसने पूरी एक रेंज बना के रख दी है। ठीक है, जो फिक्स्ड ड्रोन्स यानी कि जो धरती पे कहीं पे फिक्स हैं और एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, वो लोकेशन दे देंगे, वो वापस आके फिर उसी डब्बे में घुस जाएंगे, इस तरह उसने बनाया। और उसी डिब्बे को उसने उठा के ट्रक के पीछे भी लगा दिया है, कि आप जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो, वहां पे बटन बंद करो गाड़ी, गाड़ी उसमें डालो, क्या होता है वो, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक में डालो और बस उसको डाल के चला दो, वो आराम से उड़ के पूरा सर्वेलेंस सर्वेलेंस करके वापस आके उसी में बैठ जाएगा। तो उसने कहा था हम माइग्रेंट्स को इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, जो लोग मैक्सिकन लोग घुस आते हैं, वो लुक्की ने कहा था कि हम उन लोग को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग तो हम कश्मीर में भी कर सकते हैं ना, ये ट्रैकिंग तो हम बांग्लादेश में भी कर सकते हैं, बट हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग को ये सब काम आता नहीं है। आइडिया फोर्ज करके भारत की कंपनी, अभी याद नाम याद आ गया, आइडिया फोर्ज करके कंपनी है, वो भारत में बनाती है। बट इन लोग को ये आइडिया नहीं है ना, ये लोग उस चीज को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। और वो अमेरिकन है, उसको तमीज है, वो कर लेता है मार्केटिंग अपनी, तो बता रहा है कि हमने अंडर वाटर ड्रोन भी बना लिया है, ये भी बना लिया। अंडर वाटर ड्रोन बनाना कोई बहुत कठिन बात थोड़ी है। आप उसको सिग्नलिंग का ध्यान रखो, तो जैसे सबमरीन चलती है तैसे वो भी चलेगा। अरे कम से कम कुछ तो बना के उसका साले का वीडियो तो दिखाओ कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो अगर खुद नहीं कर पाओगे तो दूसरे लोग कर लेंगे, और जो अगर लोगों को तुम कन्विंस कर लेगे यूट्यूब एड से, तो भाई तुम्हारी तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। तो ये आइडिया फौज वालों के लिए है कि भैया DGI और एंड्योल से बवाल लो, और लोगों से भी वो है कि इस तरह की ही चीजें को वो किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में पूरी यूक्रेन रसिया की लड़ाई टैंक से और प्लेन से हटके आ गई है इस समय ड्रोन्स पे। ड्रोन्स ही अटैक कर रहे हैं रसिया पे, ड्रोन्स ही अटैक कर रहे हैं यूक्रेन पे। ठीक है, हालांकि रसिया अटैक करता है मिसाइल से, बट यूक्रेन हमेशा अटैक करता है ड्रोन से। तो छोटा देश है, अगर वो कर सकता है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेजेक्ट्री और ड्रोन्स की ट्रेजेक्ट्री इन्हीं के बारे में था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।